गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यक्ष युधिष्ठिर संवाद, इस चैप्टर से हमने बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ें पढ़ी थी कि किस तरह से युधिष्ठिर यक्ष के पास में जाते हैं, वो नदी के पास में जाते हैं, उनके भाई सब बेहोश पड़े थे और युधिष्ठिर जब पानी पीने जा रहा होता है तो यक्ष ने उनको ये बोला कि अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे, प्रश्नों का उत्तर देंगे, तभी आप इस जल का पानी पी सकते हैं। और युधिष्ठिर ने उस चैलेंज को जो उन्होंने बोला था उसको एक्सेप्ट किया था और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, राइट। तो प्रीवियसली कल ही हमने पढ़ा था कि उन्होंने ये बताया था कि पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और इसके बाद में तुम पानी पी सकते हो, और युधिष्ठिर ने हामी भरी थी कि हाँ मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। देन थर्ड श्लोक में हमने ये पढ़ा था कि यक्ष उनसे ये पूछते हैं कि सबसे बिगर क्या है, सबसे हायर क्या है, सबसे फास्टर क्या है, और बहुत घास से भी ज़्यादा क्या फैला हुआ है, राइट। तो उन्होंने आंसर दिया था कि माता भूमि से भी बढ़कर है, पिता आसमान से भी ऊंचे हैं, इस तरह से आंसर दिया था। फिर उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि हु इज़ द फ्रेंड ऑफ आउट स्टेशन और मीन्स ट्यूर और एट होम, एंड हु इज़ द फ्रेंड इन इलनेस, बीमारी में कौन फ्रेंड है, एंड जब अबाउट टू डाई होता है तब कौन फ्रेंड होता है। तो उन्होंने ये आंसर सारे दिए थे। नाउ श्लोक नंबर 6, अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ आपको एक रिवीजन यानी रिकैप जिसको बोलते हैं ना, आपको ये एपिसोड देखते हैं तो आपको रिकैप होता है कि प्रीवियसली आपने क्या पढ़ा था। तो उससे क्या होता है कि आपका जो कंटेंट है वो और भी पावरफुल हो जाता है और एक लिंक बैठ जाती है कि हाँ हमने प्रीवियसली ये पढ़ा था और हमें राइट नाउ जो पढ़ना है वो कंटेंट ये है। तो इस तरह से हमने 6 श्लोक वहाँ पर पढ़े थे लास्ट पीरियड में। आज हम 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 को कंप्लीट करेंगे और उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। देन यक्ष उवाच, तो यक्ष उवाच का मतलब होता है बोलना, सेड, राइट। तो यक्ष उवाच, अब धनान्य उत्तमम किम स्वित, किम स्मित विथ वॉट, कल मैंने बताया था धनन्याम, धनन्याम, ओके। धनन्याम का मतलब होता है ब्लेस्ड पीपल, राइट। धनन्याम इट मीन्स ब्लेस्ड पीपल, और उत्तम इट मीन्स बेस्ट। फिर से सुनिएगा, धन्याम, धन्यानाम इट मीन्स ब्लेस्ड पीपल, और उत्तमम इट मीन्स बेस्ट। तो ये जो लाइन है धन्या नाम उत्तमम किंस्वित, उस लाइन का मीनिंग होता है व्हाट इज द बेस्ट थिंग अमंग द ब्लेस्ड पीपल, राइट। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि सुखी या सौभाग्यशाली मनुष्य में उत्तम कौन सी चीज़ है, राइट। सौभाग्यशाली यानी ब्लेस्ड पीपल या सबसे उत्तम, पर किस में, मनुष्य में। ये मनुष्य यहाँ पे शब्द नहीं आया पर ऑब्वियसली मनुष्य की बात है यहाँ पे। तो यक्ष ने ये बोला कि सुखी या सौभाग्यशाली मनुष्य में सबसे उत्तम चीज कौन सी है, राइट। अगेन आई एम टेलिंग धनन्याम उत्तम किंस्वित, इट मीन्स व्हाट इज द बेस्ट थिंग एमंग द ब्लेस्ड पीपल। देन सेकेंड लाइन, धनानाम स्यात् किम उत्तम, राइट। धनानाथ यानी इन द वेल्थ, धनानाम का मतलब क्या होता है, इन द वेल्थ, ओके। किम उत्तमम, उत्तमम मीन्स बेस्ट। तो द ट्रांसलेशन इज व्हाट इज द बेस्ट थिंग इन द वेल्थ, राइट। व्हाट इज द बेस्ट थिंग इन द वेल्थ यानी धन संपत्ति में उत्तम क्या है। पहले सेंटेंस में यानी ये जो फर्स्ट है उसमें ये बोला कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग एमंग द ब्लेस्ड पीपल, राइट। इट मीन्स सुखी या सौभाग्यशाली मनुष्यों में उत्तम कौन सी चीज़ है। और सेकेंड सेंटेंस धनानाम स्यात् किम उत्तम, उसमें ये बोला यानी ये पूछा कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग इन द वेल्थ यानी धन संपत्ति में उत्तम क्या है। देन थर्ड क्वेश्चन, लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, लाभ, लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट, राइट, ओके। लाभ यानी प्रॉफिट या वी कैन से प्रॉफिट। किम उत्तमम स्यात्
यानी लाभ में उत्तम क्या है? वॉट इज़ द बेस्ट एमंग ब्लेसिंग्स? जब हम पर किसी की मेहरबानी है, जब हमको लाभ हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें उत्तम क्या है? वॉट इज़ द बेस्ट एमंग ब्लेसिंग्स? एंड सुखा नाम स्यात् किम उत्तम? सुख यानी हैप्पीनेस। तो जब हम हैप्पी होते हैं तब उत्तम यानी बेस्ट क्या होता है? एंड वॉट इज़ द बेस्ट एमंग प्लेजर्स, राइट? तो अगेन इस श्लोक का, ये पूरे श्लोक का मैं श्लोक बोलूँगी और उसका ट्रांसलेशन और मीनिंग फिर से बताऊँगी। धना नाम उत्तमम किम स्वीत, इट मीन्स वॉट इज़ द बेस्ट थिंग एमंग द ब्लेस्ड पीपल, यानी सुखी या सौभाग्यशाली मनुष्य में उत्तम क्या है? धना नाम स्यात् किम उत्तम, इट मीन्स वॉट इज़ द बेस्ट थिंग इन द वेल्थ, यानी धन संपत्ति में उत्तम क्या है? देन लाभा नाम उत्तमम किम स्यात्, इट मीन्स वॉट इज़ द बेस्ट एमंग ब्लेसिंग, यानी लाभों में उत्तम क्या है? और सुखा नाम स्यात् किम उत्तम, इट मीन्स एंड वॉट इज़ द बेस्ट एमंग प्लेजर्स, यानी सुख में उत्तम क्या है, राइट? देन युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने बोला, युधिष्ठिर सेड धन्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम। दाक्ष्यम इट मीन्स कैपेसिटी और स्किल, राइट? तो धन्याम का मतलब मैंने बताया था ब्लेस्ड पीपल, राइट? धन्यानाम का मतलब क्या बताया था मैंने? ब्लेस्ड पीपल। और उत्तमम मीन्स बेस्ट। तो जब यक्ष ने ये पूछा कि धन्यानाम उत्तमम किम, यानी विच इज़ द बेस्ट थिंग एमंग द ब्लेस्ड पीपल, उन्होंने ये पूछा, तो ये आंसर दे रहे हैं कि धन्यानाम उत्तमम दाक्ष्य। दाक्ष्य मीन्स स्किल। द आंसर इज स्किल इज द बेस्ट एमंग फॉर्चुनेट पीपल और ब्लेस्ड पीपल। यू कैन से फॉर्चुनेट पीपल एंड ब्लेस्ड पीपल, whatever, right? So Yudhishthir said skill is the bless among blessed people, right? Then धनानाम उत्तमम श्रुतम, उन्होंने ये भी पूछा था कि what is the best thing in the wealth, यानी धन में उत्तम क्या है? तो इन्होंने आंसर दिया धनानाम उत्तमम श्रुतम। श्रुतम मीन्स नॉलेज, राइट? नॉलेज इज़ द बेस्ट एमंग द वेल्थ लाइफ, यानी जो नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है, वो धन में उत्तम है। क्योंकि अगर आपके पास धन है लेकिन आपको खर्च करने का ज्ञान नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, उसको कैसे कमाना है वो नॉलेज नहीं है, कैसे प्रोटेक्ट करना है वो नॉलेज नहीं है, तो वो धन व्यर्थ है, बेकार है। और यहाँ पर पहले पूछा है कि ब्लेसिंग पीपल के लिए सबसे उत्तम क्या है? तो दाक्ष। दाक्ष इट मीन्स स्किल। अगर हमारे में स्किल है तो हम अपनी स्किल से आगे बढ़ सकते हैं, किसी और की बुद्धि से हम थोड़ा सा चल सकते हैं, पर पूरी लाइफ हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इन्होंने बोला कि ब्लेस्ड पीपल जो है उसमें उत्तम दाक्ष है, इट मीन्स स्किल है, और धनों में उत्तम श्रुतम। श्रुतम इट मीन्स नॉलेज, राइट? तो धनानाम उत्तमम श्रुतम, यानी धन में उत्तम क्या है? नॉलेज है। नॉलेज इज द बेस्ट एमंग वेल्थ, राइट? देन थर्ड, लाभानाम श्रेष्ठम आरोग्यम। लाभों में श्रेष्ठ, यानी जब प्रॉफिट होता है, जब हम खुश होते हैं, जब ब्लेसिंग होती है, तो उसमें श्रेष्ठ क्या है? आरोग्यम। आरोग्य इट मीन्स विदाउट सिकनेस और इलनेस। जब हम रोगी नहीं होते हैं, जब हम निरोगी होते हैं, उसको बोलते हैं आरोग्यम। आरोग्यम इट मीन्स विदाउट सिकनेस, राइट? इट मीन्स लाभानाम श्रेष्ठम आरोग्यम। देन मीन्स लाइफ विदाउट सिकनेस इज द बेस्ट एमंग ब्लेसिंग्स, ओके? देन सुखानाम तुष्टिम उत्तमा। और सुख में उत्तम क्या है? उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि सुख में उत्तम क्या है? तो सुख में उत्तम क्या है? तुष्टि। तुष्टि इट मीन्स सेटिस्फैक्शन। एंड कंटेंटमेंट इज द बेस्ट एमंग प्लेजर, और एंड सेटिस्फैक्शन इज द बेस्ट एमंग प्लेजर, यानी खुशी में सबसे उत्तम क्या है? सेटिस्फैक्शन। क्यों? क्योंकि अगर हमें कितनी भी खुशियाँ हैं लेकिन उन खुशियों से हमें सेटिस्फैक्शन नहीं है, हमें संतोष नहीं है, तो हमारी खुशियों पर हमेशा एक
ये दिल मांगे मोर वाली फीलिंग रहेगी कि अभी तो हमको कुछ और भी चाहिए जो बाकी है, जो हमें नहीं मिला है। गरीब लोग जो होते हैं उनके पास जितना होता है उसमें सेटिस्फाइड हो जाते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ अमीरों की होती है क्योंकि उनकी ख्वाहिशों का कभी अंत ही नहीं आता है, राइट। यहाँ पर बात गरीब अमीर की नहीं है, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया है कि सेटिस्फैक्शन इज़ द मेन थिंग। अगर संतोष है, सेटिस्फैक्शन है, कंटेंटमेंट है, तो आप सुखी रह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे युधिष्ठिर ने यही आंसर दिया है कि अगर ब्लेस्ड पीपल है तो उसमें उत्तम है हमारी स्किल, धन में हमारा बेस्ट होता है नॉलेज, प्रॉफिट है उसमें हमारा होता है विदाउट सिकनेस और इलनेस, यानी जब हम निरोगी होते हैं तो हमको लाभ होते हैं, वरना कितना भी हमको प्रॉफिट है बट हम निरोगी नहीं है तो वो पैसा बीमारियों में ही जाता है। और सुखों में उत्तम है तुष्टि, इट मीन्स कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन, वॉट एवर यू कैन से, राइट। तो अगेन इस पूरे श्लोक का मैं आपको ट्रांसलेशन बता देती हूँ। युधिष्ठिर सेड स्किल इज द बेस्ट एमंग फॉर्चुनेट पीपल और ब्लेस्ड पीपल, नॉलेज इज द बेस्ट एमंग वेल्थ, लाइफ विदाउट सिकनेस इज द बेस्ट एमंग ब्लेसिंग्स, एंड कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन इज द बेस्ट एमंग प्लेजर्स, राइट। तो ये आपका हुआ श्लोक नंबर 8। नाउ यक्ष उवाच, फिर यक्ष ने बोला प्रिय वचनवादी किम लभते। प्रिय वचनवादी यानी वन स्पीकिंग गुड वर्ड्स, जो प्रिय वचन बोलता है उसको हम बोलते हैं प्रिय वचनवादी। वादी यानी बोलने वाला, वन स्पीकिंग, एंड प्रिय वचन इट मीन गुड वर्ड्स, जो अच्छे वचन बोलता है वो। किम लभते, लभते का मतलब होता है गेट्स, उसको प्राप्त करना, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रिय वचनवादी किम लभते, इट मीन्स कि प्रिय वचन बोलने वाला क्या प्राप्त करता है। किम लभते, लभते यानी गेटिंग, गेट। तो प्रिय वचन बोलने वाला क्या प्राप्त करता है, जो प्रिय बोलता है, जो अच्छा बोलता है उसको क्या मिलता है, राइट। द ट्रांसलेशन इज व्हाट डज वन गेट हु स्पीक्स स्वीट वर्ड्स, राइट। प्रिय वचनवादी किम लभ, आप मैं इसको बार बार छोटे छोटे पीसेस में करके आपको सर्व कर रही हूँ, छोटे छोटे सेंटेंसेस है उसको मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि हम क्लास में पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप वीडियो को सुन के अच्छे से उसको समझ सको और उसको उसमें इम्प्लीमेंट कर सकूँ। इसके लिए मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस करके उसको अगेन एंड अगेन बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको उसको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा मुझे ये बताना है कि जब आप, मैंने एक्चुअली मैं बार बार बता रही हूँ ये चीज़, पर फिर भी मैं रोज़ के पीरियड में रिपीट कर रही हूँ कि आप क्या करिए, ईयरफोन लगा के मोबाइल को साइड में रख दीजिए और चैप्टर को अपने पास रखिए, यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक को, और उसमें से आप देख के समझने का ट्राई करो। क्योंकि आप सिर्फ वीडियो के सामने देखे रहेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया है। हाँ, आपको सुनना है, जो मैं काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा बताती हूँ वो आपको सुनना है, बट ईयरफोन लगा दीजिए और अपना जो चैप्टर कंटेंट है वो अपने सामने रखिए, तो आपको वो चैप्टर ईजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो प्रिय, इसको मैं फिर से स्टार्ट करूँ। प्रिय वचनवादी किम लभते, यानी प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं उनको क्या मिलता है। व्हाट डज वन गेट हु स्पीक्स स्वीट वर्ड्स, राइट। विमृशिति कार्यकर किम लभते। विमृशिति कार्यकर, विमृशिति कार्यकर इट मीन्स वन हु वर्क्स थॉटफुली। विस्मृत यानी जो अपने विचारों से, कार्य कर यानी करने वाला, जो वर्क करता है सोच समझ के, राइट। कार्य कर इट मीन्स वर्कर, जो वर्क्स करता है। और विमृशति, विमृशति मीन्स थॉटफुली, जो सोच समझ के कार्य करता है। किम लभते यानी उसको क्या मिलता है। द ट्रांसलेशन इज व्हाट डज वन गेट हु वर्क्स थॉटफुली, जो सोच समझ के थॉटफुली वर्क करता है उसको क्या मिलता है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुमित्र करह किम लभते। बहुमित्र करह, इट मीन्स बहु मीन्स मैनी और मित्र करह, मित्र मीन्स फ्रेंड्स और करह मीन्स मेक्स, इट मीन्स बहुमित्र करह यानी वन हु मेक्स मैनी फ्रेंड्स, राइट। तो बहुत सारे जो फ्रेंड्स बनाता है, यानी बहुत सारे मित्रों को बनाने वाला जो होता है वो किस तरह से, यानी क्या पाता है,
या कैसे सुखी होता है, बहुत सारे मित्र बनाने वाला कैसे सुखी होता है। वॉट डज वन गेट हु मेक्स मैनी फ्रेंड्स, उसको क्या मिलता है जो बहुत सारे फ्रेंड्स बनाता है, राइट। धर्मरतः किम लभते, धर्मरतः, धर्मरतः यानी जो रिलीजियस, जो अपना एंग्रोस धर्म है उसमें लगा रहता है, राइट, उसको क्या मिलता है, जो हमेशा धार्मिक बना रहता है, धर्मपरायण है, उस मनुष्य को क्या मिलता है, कथा यानी कहो, यानी से, बोलो, राइट। तो द ट्रांसलेशन इज व्हाट डज वन गेट हु रिमेन्स एंग्रोस्ड इन धर्म, राइट। तो अगेन ये पूरा जो है उसका ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगी, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप सुन के अपनी नोटबुक में लिख भी रहे हैं तो आपके लिए ये इजी हो जाए। प्रिय वचनवादी किम लभते, इट मीन्स व्हाट डज वन गेट हु स्पीक्स स्वीट वर्ड्स। विमृशित कार्यकरः किम लभते, इट मीन्स व्हाट डज वन गेट हु वर्क्स थॉटफुली। देन बहुमित्रकरः किम लभते, इट मीन्स what does one get who makes many friends, and dharmaratah kim labte kathaya, it means say what does one get who remains engrossed in dharma, right। उन्होंने ये क्वेश्चन किया। then युधिष्ठिर उवाच, then युधिष्ठिर said, युधिष्ठिर ने बोला, प्रिय वचनवादी प्रियो भवति, यानी प्रिय बोलने वाला है, जो स्पीकिंग गुड वर्ड्स में जो बोल रहा है वो प्रियो भवति। प्रियो भवति मीन्स सबके बीच में प्रिय होता है, वो सबको अच्छा लगता है, राइट। तो प्रिय वचन बोलने वाला हमेशा प्रिय बनता है, यानी कि वो हर किसी को अच्छा लगता है। विमृशिति कार्यम करो अधिकम जयति, जो सोच समझ के कार्य करता है, जो थॉटफुली वर्क करता है, उसका कार्य करने वाला हमेशा जयति, यहाँ पे जयति लिखा यानी विंस, वो हमेशा विजय प्राप्त करता है, राइट। जयति इट मीन्स विजय, विंस वो हमेशा जय प्राप्त करता है, अटेन सक्सेस जिसको बोल सकते हैं। बहुमित्रकरः सुखम वसते, बहुत सारे मित्र बनाने वाला सुखी होता है, इट मीन्स हैप्पी होता है। क्यों हैप्पी होता है, क्योंकि अगर उस पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कई सारे फ्रेंड्स होते हैं जो उसके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं कि डोंट वरी आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम से में होते हैं तो हमारे लिए ये सेंटेंस भी एक मेडिसिन का वर्क करते हैं। अगर हमारे पास फ्रेंड्स ही नहीं है और एक या दो ही, हाँ इसमें ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाओ, जितने भी बनाओ आप उस रिलेशन को मेंटेन करो, राइट। होता ये है, बट बहुत सारे मीन्स कि अगर आपके कई सारे फ्रेंड्स हैं तो आपको सुख प्राप्त होता है, क्योंकि आप अपनी बातें उनसे शेयर कर सकते हैं, आप उनके साथ अपनी लाइफ का काफ़ी सारा टाइम, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपनी स्किल्स, सब कुछ उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसीलिए उससे हमें क्या मिलता है, सुख मिलता है। तो बहुमित्रकरः सुखम वसते, यानी बहुत सारे मित्र जब हम बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हैप्पीनेस, सुख मिलता है। एंड धर्मरतः सम गति लभते, और जो धर्म में होता है या जो हमेशा हमें धर्म करता रहता है उसको गति मिलती है, यानी कि उसको एक सेलिब्रेशन मिलता है, एक ट्रैक मिलता है जहाँ से वो सक्सेस की तरफ जा पाता है, राइट। तो इसका ट्रांसलेशन हम देखेंगे, प्रिय वचनवादी प्रियो भवति, इट मीन्स वन ही बिकम्स फ्रेंड फॉर एवरीबडी। जयति यानी कि ही अटेन्स सक्सेस, ही लिव्स हैप्पीली एंड ही अटेन्स सेवलेशन। तो सेवलेशन, हाँ ही अटेन्स सेवलेशन। तो इसका ट्रांसलेशन इतना ही है जो आपको मैंने बताया। तो प्रिय वचन बोलने वाले प्रिय, सबके प्रिय हो जाते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। विमृशित कार्य यानी कि जो सोच समझ के वर्क करते हैं उनकी विंस होती है, उनकी जय होती है, बहुत सारे मित्र बनाते हैं, उनको सुख मिलता है, और धर्म में करने वालों की गति होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर ये यक्ष का क्वेश्चन नंबर 11। यक्ष उवाच, इट मीन्स यक्ष सेड, व्याख्यातः पुरुषो राजन यश्च सर्वधनी नरः तस्मात् त्वमेकं भ्रातृण यम इच्छसि सजीवितुम्। अब उन्होंने क्या बोला कि व्याख्यातः, इट मीन्स हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड। व्याख्यातः यानी जो व्याख्या की गई है या जो एक्सप्लेन किया गया है, राइट।
हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड, यानी जो तुमने अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया या जो तुमने यहाँ पर बोला, राइट। पुरुषो मीन्स इन ह्यूमन बींग, राजन इट मीन्स ओ किंग, राजन यानी किंग। यश्च, यक्षश्च, यक्षश्च यानी जो मैं यक्ष हूँ वो। सर्वधनी, सर्वधनी इट मीन्स दैट हुज वेल्थ इज ऑल, राइट। नरह इट मीन्स ह्यूमन बींग इन यानी मनुष्यों में। त्वम एकम यानी यू आर ओनली। भ्रातृनाम यानी फ्रॉम एमंग ब्रदर्स, तुम्हारे भाइयों में से सिर्फ तुम हो। यम इच्छसी, इच्छसी यानी यू डिज़ायर, राइट। इच्छसी यानी यू डिज़ायर। एंड जीवतु इट मीन्स मे कम टू लाइफ, राइट। तो व्याख्यातः पुरुषो राजन यश्च सर्वधनी नर, इसमें ये बोला गया है कि सारे प्राणियों में जो धन, जिसका धन है, उस तरह से धनिक, यानी कि तुम जो सर्वधनी हो, तुम सारे धनों में से बहुत सारे धन वाले मनुष्य हो। हे राजन, तुम जो हो वो सारे प्राणियों में यानी कि सारे भाइयों में, ये जो तुम्हारे जितने भी ब्रदर हैं या जितने भी भाई हैं उसमें से तुम क्या हो, धनवान हो। तस्मात् त्वम एकम भ्रातृना, यानी कि तुम अकेले ऐसे भाई हो जिसने कि ये यम इच्छसी सजीवित, तुम जिसने अकेले तुम जी रहे हो, यानी कि तुम सारे भाइयों में से जिसने इच्छा की यानी कि तुमने एक क्वेश्चन आंसर बताने की, मेरे जो प्रश्न थे उसको बताने की जो इच्छा रखी, उसी से तुम जी रहे हो, राइट। व्याख्यातः पुरुषो, व्याख्या की यानी कि तुमने ये जो एक्सप्लेन किए सारे क्वेश्चंस के आंसर, हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड। राजन यानी ओ किंग। सर्वधनी नरः, सर्वधनी इट मीन्स दैट हुज वेल्थ इज ऑल। त्वम एकम यानी यू आर ओनली, right. Bhratrinam it means from among brother. Ichhasi it means you desire, and जीवितु means may come to life. तो इसका ट्रांसलेशन इज देयर कि ओ किंग दैट हुज वेल्थ इज ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन्स वेल्दी, you have given all the definitions or answers nicely. Therefore, which of your brother do you want to be alive? किम त्वम एकम यानी तुम एक बताओ कि भ्रातृनाम इच्छसी, कौन से भाई को, कौन से ब्रदर को तुम लाइफ देना चाहते हो। यानी कि तुमने सारे आंसर अच्छे से दिए हैं, तो एमंग द ब्रदर्स, इन सारे भाइयों में से, यम मीन्स टू हुम, कौन से भाई को तुम मे कम टू लाइफ यानी जीवित करना चाहते हो। हे राजन, सर्वधनी, तुम सर्वधनी हो, और तुम बताओ कि तुमने सारे आंसर अच्छे से दिए हैं, तो तुम कौन से भाई को जीवित देखना चाहते हो, राइट। अगेन, ओ किंग दैट हुज वेल्थ इज ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग हैव वेल्दी, you have given all the answers or definitions nicely. Therefore, which of your brothers do you want to be alive? तुम इनमें से कौन से भाई को जीवित देखना चाहते हो। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर said, आनृशंस्य परो धर्म परमाश्चार्थम मे मतम आनृशंस्यम च कृषिममि नकुलो यक्ष जीवतु। उन्होंने क्या बोला, युधिष्ठिर ने क्या बोला, आनृशसम यानी मर्सी, आनृशसम इट मीन्स मर्सी, राइट। देन मर्सी मीन्स अनुकंपा या दया, जिसको आप बोल सकते हैं। चिकीर्षामी वो बाद में है, पहले आप देखिए परम। आनृशसम इट मीन्स मर्सी या दया या अनुकंपा। परम यहाँ पे परो दिया है, परो मीन्स बेस्ट या एक्सीलेंट। धर्म मीन्स ड्यूटी, यानी जो हमारे कर्तव्य होते हैं, जो हमारी ड्यूटी होती है वो। परम इट मीन्स अगेन बेस्ट, राइट। अर्थात परम, यहाँ पे 2 बार दे रखा है, अर्थात परम इट मीन्स मोर देन वेल्थ, अर्थात परम इट मीन्स मोर देन वेल्थ। एंड एक और वर्ड दे रखा है,
यस, एक और वर्ड दे रखा है कामात परम, राइट। तो उसका मतलब होता है मोर देन डिज़ायर। ओके, आनृंशस्यम परो धर्म, आनृंशस्यम परो धर्म यानी श्रेष्ठ वस्तुओं में दया ही उत्तम कर्तव्य है। श्रेष्ठ जो वस्तुएं हैं उसमें अनुकंपा, इट मीन्स आनृंशस्यम, दया यानी दया, मर्सी ही उत्तम है, यानी पर धर्म बेस्ट कर्तव्य हमारा है। परमाश्रत में मतम, और उसी को मैं अपना दृढ़ता मानता हूँ, यानी कि वो मैं यही मानता हूँ कि यही मेरा मत है, यानी मेरा थॉट भी यही है कि हमको अपना धर्म जो दया हमारा धर्म है उसे ही हमको निभाना चाहिए। आनृंश से यानी मर्सी ही हमारा चिकित्सामी, इट मीन्स आई विश टू डू, मैं वही करना चाहता हूँ, यानी मैं दया ही करना चाहता हूँ। इसलिए नकुलो यक्ष जीवित, हे यक्ष तुम नकुल को, यानी कि नकुल को जीवित करो, यानी उसको जिंदा अलाइव करो। तो इसका ट्रांसलेशन ये है स्टूडेंट कि आई स्ट्रांगली बिलीव दैट फ्रॉम एमंग द एक्सीलेंट थिंग्स mercy is the great duty, therefore I want to show my mercy. ओ यक्ष, let नकुल be made alive। क्यों उन्होंने दया अनुकंपा, क्योंकि नकुल सबसे छोटा है, राइट। और सबसे छोटे भाई की तरफ हमारा प्रेम जो होता है, हमारी जो ड्यूटीज़ होती है, जो हमारी दया होती है, वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने जो अपने धर्म का कर्तव्य करते हुए बोला कि मर्सी इज़ द बेस्ट थिंग, और मैं भी आई वॉन्ट टू बिलीव इन मर्सी इज़ द बेस्ट ड्यूटी एंड आई वॉन्ट टू शो माई मर्सी। इसीलिए आप नकुल को जीवित करो। तो इसलिए उन्होंने जब अपने कर्तव्य की बात की, उन्होंने अपने धर्म के बारे में बताया कि हमारा धर्म, क्योंकि आपने देखा होगा कि घर में भी जब बड़े और छोटे भाई बहनों के बीच में कुछ झगड़ा या फाइटिंग या कुछ बहस हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो यही बोला जाता है कि भाई छोटा है उसको जाने दो, वो थोड़ा समझदार नहीं है, तुम बड़े हो समझदार हो। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमें दिए जाते हैं, यानी कि हमारी ड्यूटी ये होती है कि बड़े हैं यानी वी हैव टू मैच्योर एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, राइट। तो छोटे हैं उनको उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है, जो बड़े होते हैं उन्हीं को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि इन सब भाइयों में से मैं ये मानता हूँ कि मर्सी यानी दया, जो मेरा दया का धर्म है वो मेरे छोटे भाई की तरफ होना चाहिए, इसलिए आप नकुल को जीवित करो, राइट। देन यक्ष उवाच, यक्ष से, यक्ष ने बोला, तस्य ते कथामाच्यम आनृशसम परम मतम तस्मात् ते भ्रातरः सर्वे जीवन्तु भरतशर्व। यानी कि मे मतम यहाँ पे दे रखा है कामाच, कामात परम का मतलब होता है मोर देन डिज़ायर, राइट। आनृशसम यानी वो ऑलरेडी मैंने बताया मर्सी। परम मतम इट मीन्स इट इज़ माई वोट अकॉर्डिंग टू माई थॉट, राइट। तस्मात् ते भ्रातर, तस्मात् यानी योर, भ्रातर मीन्स योर ब्रदर्स, सर्वे जीवंतु यानी कि सब जिंदा हो जाए, सभी ऑल ब्रदर्स में कम अलाइव, सारे ब्रदर तुम्हारे जिंदा हो जाए। भरत शर्व यानी युधिष्ठिर के लिए बोलाया गया है कि ओ युधिष्ठिर, यू हैव चूजन द धर्म मोर देन द वेल्थ एंड डिज़ायर, यानी कि तुमने अपने धन और अपनी इच्छाओं से भी बढ़कर अपने धर्म को माना है, राइट। सो इट इज़ माई वोट और माई ड्यूटी टू यू दैट ऑल योर ब्रदर्स में कम अलाइव। तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हारे सारे भाइयों को ज़िंदा कर दूँ, राइट। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। नाउ एक्सरसाइज इज देयर, मैं जो एक्सप्लेन करूँगी इसके साथ साथ ही एक्सरसाइज भी आपको करा दूँगी, ताकि आपको फिर से वेट ना करना पड़े दूसरे दिन के लिए कि कब हमारा पीरियड आएगा और कब हम एक्सरसाइज करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्चुअली मैंने आपको बोला है पहले भी और अभी भी बोल रही हूँ कि मुझे जो ऑनलाइन जो बुक अवेलेबल है वो गुजराती मीडियम में होती है, इसलिए आप इसको मैं सारा ही आपका जो चैप्टर का कंटेंट है वैसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप उसी के अकॉर्डिंग समझें। यथा प्रज्ञम ते प्रश्नान प्रतिवक्ष्यामि, यानी तुम जो भी प्रश्न पूछना चाहते हो, तुम जो भी प्रश्न पूछना चाहते हो वैसा तुम पूछ सकते हो या पूछो, उसका मैं आंसर दूंगा। ऐसा ये जब बात बोलता है तो
हु स्पीक्स दिस सेंटेंस, यानी ये सेंटेंस कौन बोलता है, तो ये सेंटेंस युधिष्ठिर बोलता है। युधिष्ठिर बोलता है ना कि तुम जो पूछना चाहते हो वो पूछो, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द बेस्ट वेल्थ, बेस्ट वेल्थ क्या है, तो बेस्ट वेल्थ क्या है हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर ए, बेस्ट वेल्थ है हमारा नॉलेज, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मच मोर देन ब्लेड ऑफ ग्रास, तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर था वो था हमारी चिंता, इट मीन्स वरी, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 4, हु डज युधिष्ठिर आस्क फर्स्ट टू बिकम अलाइव, युधिष्ठिर ने फर्स्ट किसको जिंदा रखने के लिए बोला, तो आंसर इज सी, नकुल, राइट। देन आंसर इन संस्कृत, आपको अपनी मातृभाषा में उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सुखानाम उत्तमम किम, राइट, सुखानाम उत्तमम किम स्यात्, तो यहाँ पे आप किम की जगह पे लिखेंगे तुष्टिम स्यात्, सुखानाम उत्तमम यानी कि सुख में उत्तम क्या है, तो संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। दाक्षम केशाम उत्तमम, दाक्षम यानी जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी स्किल है, वो किस में उत्तम है, तो बेस्ट थिंग में, तो उसमें आएगा धन्य नाम, राइट। देन आतुरस्य कह मित्रम, यानी जब हम बीमार होते हैं तो हमारा मित्र कौन होता है, तो हमारा मित्र कौन होता है, डॉक्टर होता है। डॉक्टर के लिए यहाँ पे संस्कृत वर्ड है बिशक, तो कह की जगह पे आप लिखेंगे बिशक, राइट। देन कह गति लभते, किसकी गति, कौन गति को प्राप्त करता है, तो कह की जगह पे आप लिखेंगे धर्म तरह, यानी जो धर्म में लगा हुआ है वो हमेशा गति करता है। बहुमित्र करा किम लभते, यानी बहुत सारे मित्र बनाने वाला क्या प्राप्त करता है, तो किम की जगह पे आप लिखेंगे सुखम, यानी बहुत सारे मित्र बनाने वाला क्या प्राप्त करता है, सुख को प्राप्त करता है। नाउ ये जो क्वेश्चन के आंसर है वो मैं ओरली बताऊंगी, क्योंकि इंग्लिश के सारे सेंटेंस संस्कृत के वर्ड इसमें लिखना पॉसिबल होता है, बट इंग्लिश वाले जो सेंटेंसेस है वो मैं यहाँ पर इतनी छोटी सी प्लेस में नहीं लिख सकती, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बोलूँगी, आप नोट डाउन करना चाहें तो आप कर लीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड यक्ष मेक द अदर 4 पांडवास अनकॉन्शियस, राइट। The answer is Yaksha made the other 4 Pandavas unconscious as they drank water from the pond without his permission, and they could not answer Yaksha's questions, right. Now question number 2, who is the heavier than land and higher than sky? The answer is mother is heavier than land and father is higher than sky. Question number 3, who is the friend of traveler and family member? The answer is a group is the friend of traveler and the wife is a friend of a family member, right. The question number 4, what does a good speaker receive? The answer is a good speaker receives affection of everybody. Okay. Then question number 5, why does Yaksha bring all the brothers to life? The answer is when Yudhishthir says the mercy is the better than wealth and desire, Yaksha becomes pleased with him and bring all the brothers to life, राइट। नाउ राइट डिस्क्रिप्टिव नोट, यानी ऑन यक्ष और युधिष्ठिर दोनों पे आपको डिस्क्रिप्टिव नोट लिखना है, संक्षिप्त ये विवरणात्मक जो भी लिखा है नोट उसको आपको लिखना है। तो यू कैन राइट ऑन योर वर्ड्स, राइट। देन राइट क्रिटिकल नोट युधिष्ठिर, यानी डायलॉग बिटवीन यक्ष एंड युधिष्ठिर, तो आपके उन दोनों के जो डायलॉग्स है वो चैप्टर को आपने अच्छे से समझा है तो आप उसको 100% लिख सकते हैं। देन बैकग्राउंड ऑफ द डायलॉग बिटवीन यक्ष एंड युधिष्ठिर, उनका जो बैकग्राउंड है
उसके बारे में, यानी कि आपको उसका बैकग्राउंड कैसे लिखना है, तो उसका जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि कहाँ से स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है और कैसे एंड होती है, तो ये जो आपको बैकग्राउंड है वो आपको इसमें अपने वर्ड्स में लिखना है। देन एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, तो ये जो आपका है आनिशसम परो धर्म परमाश्चतम मेतम मे मतम, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट मर्सी इज़ द ग्रेट ड्यूटी। इस लाइन का मतलब मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, इसको आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। इसका ट्रांसलेशन ये होता है, आई strongly believe that mercy, ये सी है, mercy is the great GREAT, okay, great duty। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट मर्सी इज़ द ग्रेट ड्यूटी। तो ये जो युधिष्ठिर ने बोला था वो क्यों बोला था, किसको बोला था, कब बोला था, उसके बाद युधिष्ठिर ने क्या किया, यक्ष ने क्या किया, ये सारा ही आपको इसमें मेंशन करना है। ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू वेरी